राम राम जी, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी आप देख रहे होंगे मेरे प्लांट्स के साथ। तो आज का ब्लॉग भी गार्डनिंग के रिलेटेड है। और आज मैं कर रही हूँ, बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास जिनको ज़रूरत है रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग करने से पहले ये देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है इनको निकालना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पौधों की जड़ें बिल्कुल भी डैमेज ना हो और ना ही टूटे, तो आप गमले को ऐसे थोड़ा थपथपा कर ही उस चीज़ को बाहर निकालिए पौधे को, ताकि बिल्कुल भी गमला भी आपका डैमेज ना हो, आपका पौधा भी डैमेज ना हो। और ये देख लीजिए, इस बोट लिली प्लांट की जड़ें आपने देख ली होंगी, मिट्टी में बिल्कुल नीचे तक कवर कर लिया है इन्होंने गमले को। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से जो अच्छी अच्छी टहनियाँ हैं उनको चुनकर इस वाले गमले में मैंने लगा दिया था। और अब है ये दूसरा गमला तैयार कर रही हूँ मैं। ये है स्पाइडर प्लांट का। और टाइम आप देख लीजिए। तो कहते ना कि प्लांट्स के काम करना बहुत इजी है, तो बहुत इजी बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आप चाहे एक हो, चाहे दो प्लांट हो, चाहे तीन हो, जैसे जैसे आपके प्लांट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, आपके रिपोर्ट करोगे प्लांट को, तो उसमें टाइम भी आपका बढ़ता जाएगा। और मैसिव तो इतना ज़्यादा हो जाता है, चाहे आप एक प्लांट की करो, चाहे 4 की करो, चाहे 10 की करो, गंदगी थोड़ी फैलती है। गंदगी इन द सेंस मिट्टी वगैरह सब फैल जाता है, और इसके लिए स्पेस चाहिए होता है। तो मेरे लिए ये इजी हो गया है कि पहले हम जिस घर में रहते थे वो पूरा बंद था, बालकनी थी, तो मैं फ्रंट रूम में लाके ये काम करती थी मेरा, और क्लीन कर देती थी रूम को। और अब मेरे पास दूसरे वाला घर है, तो इसमें मुझे बाहर की तरफ थोड़ा स्पेस है, तो उसमें मैं ये अपना काम करती हूँ। और जब भी मैं अपने प्लांट्स को, मुझे ये लगता है ना कि अब इनको ज़रूरत है, इनको दूसरा पॉट चाहिए, बड़ा चाहिए, बिल्कुल भी पानी रुक नहीं रहा है, या मिट्टी को पूरा कवर कर लिया इन्होंने पॉट के अंदर की जो मिट्टी है, तो मैं चाहे कितना ही टाइम लग जाए, कोई भी मुझे इम्पोर्टेंट काम छोड़ना पड़ जाए, पहले मैं अपने प्लांट्स का काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। तो ये वाले स्पाइडर प्लांट्स, ये वो वाले मदर प्लांट के, स्पाइडर प्लांट के जो मदर प्लांट वाला मेन प्लांट है, उससे मैंने निकाले थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे इनको, तो दिवाली वगैरह आ गई थी, फिर मेरे बेटे का बर्थडे आ गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इसको भी रिपोर्ट कर दूं। ये देख लीजिए, इसमें छोटी 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 रूट्स भी निकल गई हैं नीचे। और अब मैं हाथ में उठा के उनको ये ध्यान से देख रही हूँ कि इसमें जो जो गल गई हैं पत्तियाँ, उनको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि गली हुई पत्तियाँ उसमें मत लगाइए आप। तो मैंने पूरा क्लीन करके, और ये देखिए इस वाले पोट में लगाया है। अच्छे से मैं मिट्टी वगैरह, उसको खाद वगैरह सही से दे दूंगी, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट करते हो तो पुरानी मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट और थोड़ा सा कंपोस्ट जरूर मिला लीजिए, तो उससे वो मिट्टी नई हो जाती है। और ये मैंने हैंगिंग वाले प्लांट में मैंने लगाया, तो हैंगिंग वाले प्लांट में थोड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है स्पाइडर प्लांट, क्योंकि ये वो वाला प्लांट है जो आपके बिल्कुल छोटे से छोटा छोटा स्मॉल सा भी गमला होगा ना, बिल्कुल छोटू सा भी, तो उस वाले गमले में भी ये चल जाएगा। हाँ भाई, ब्लॉग कैसे लगते हैं ये ज़रूर बता दीजिए आप कमेंट करके। आप कमेंट करके बताते नहीं आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे गार्डनिंग के, मेरे प्लांट्स कैसे लगते हैं। तो भाई, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए। और भाई, जब मैं लगी थी उस टाइम काफ़ी लाइटिंग थी, काफ़ी दिन था, और अब हो गया है अंधेरा बिल्कुल। और इस टाइम मुझे बहुत मच्छर भी काट रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट्स का काम तो कंप्लीट ही करूँगी, मैं इनको आधे में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको आधे में अभी छोड़ दूँगी इस काम को, तो मेरे प्लांट्स का भी काम पूरा नहीं होगा। और दूसरा, सुबह क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो सुबह से फिर डिले हो जाएगा। सुबह में बच्चों का काम हो जाएगा, घर का काम हो जाएगा, फिर दोपहर आ जाएगी, दोपहर में ये लगेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी धूप निकलती है, तो थोड़ी तेज़ निकलती है यहाँ पे धूप, इसलिए इस धूप में, क्योंकि ये साउथ का एरिया है, तो यहाँ कभी भी बारिश भी हो जाती है, सर्दियों में भी, और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पे, धूप निकल जाती है, मौसम में वेरिएशन होता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने प्लांट्स को
अभी ही पूरा करना है, क्योंकि सुबह पे दोपहर पे डिले नहीं कर सकते, फिर वही शाम को ही आपको प्लांट्स को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाएं। और मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स आज रिपोर्ट किए हैं, ये देख लिए, आप देख भी लीजिए, आपको दिख भी रहे होंगे। और जिन जिन प्लांट्स की रूट्स ज़्यादा बड़ी हुई थी उनको मैंने काट दिया था ताकि उस गमले में अच्छे से फिर से वो ग्रोथ कर जाएं। और ये मेरा है जीजी प्लांट, और ये वो वाला प्लांट है भाई, इसको निकालने में इतनी मेहनत लगी थी ना, ये बिल्कुल भी आसानी से ये प्लांट निकला नहीं था, बहुत टफ था इसको निकालना। और मैं चाहती थी गमला भी ना टूटे। और ये देख लीजिए किस तरह से इसकी जड़ें बिल्कुल फैली हुई थी। तो इसको अभी थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए ताकि ये इसकी नए बेबी प्लांट्स निकाल सके साइडों में। ये देखिए, मैंने इसको सोच रही हूँ कि मैंने यही सोचा था कि मैं इसको बड़े से बड़े पॉट में लगा दूं ताकि एक ही बार का काम खत्म हो जाए। और जीजी प्लांट ऐसा प्लांट है कि मैंने अभी जिस गमले में लगाया कम से कम मेरे ये 3 साल तक ये इसी पॉट में चलेगा आराम से, क्योंकि बहुत बड़ा गमला है और उसको कवर करने में टाइम लगेगा। और अपने चांद के भी दर्शन कर लिए होंगे भाई। और ये देखिए, ये मैंने इस वाले बड़े वाले गमले में इसको लगा दिया है और साइड में से मिट्टी से कवर कर दिया है। और सुबह मैं क्या करूँगी, जिस प्लांट से भी सूखी पत्तियाँ निकलेगी उसके ऊपर से भी इसको कवर कर दूंगी ताकि ये सेट हो जाए और ज़्यादा धूप इसकी जड़ों में ना लगे, क्योंकि अगर 1-2 रूट भी बाहर रह गई तो उन पे धूप ना लगे। और आज लगे हाथ ये देखिए, मैंने इस वाले प्लांट्स को भी कर दिया है सेट, क्योंकि ये वाले प्लांट की भी जड़ें मुझे पक्का कंफर्म है कि इसको नीचे तक इसने कवर कर लिया होगा। और ये मेरा DIY है जो मैंने बनाया था ऑयल की कैन से, और ये मेरा काफ़ी अच्छा चला था। ये देखिए भाई, इसमें भी बिल्कुल नीचे तक जड़ें इसने कवर कर ली थी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इसका मैं बोनसाई बनाऊँ या फिर मेरे को ऐसा ही अच्छा लग रहा है, पर मुझे ज़्यादा ऐसा ही अच्छा लग रहा है। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मुझे जेड प्लांट का बोनसाई बनाना चाहिए। और ये मेरा अच्छी तरह से ग्रो हो गया था भाई, काफ़ी अच्छा चल रहा था ये। तो इसको भी मैंने थोड़े बड़े गमले में लगा दिया है ताकि अराउंड 2 ईयर्स तक मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और ये अपनी अच्छी ग्रोथ कर ले। और आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप जब भी रिपोर्ट करते हैं दूसरे पॉट में तो ध्यान रखिएगा आप, और ध्यान ये रखिएगा जिस गमले से उससे थोड़ा सा बड़ा गमला लीजिए आप। और इसके नीचे देखिए मुझे क्या मिला है, पूरे की पूरी मिट्टी में ऐसे होल हो रखे हैं। ये देखिए, अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ के होल हैं या किस कीड़े के हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भी इसमें क्या हो गए थे। देखिए पूरी की पूरी मिट्टी में इतने बड़े बड़े होल हुई मिट्टी थी। ये इसके अंदर की तरफ आपको दिख भी रही होगी, आप देख लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पूरी की पूरी मिट्टी निकाल ही दूँ, क्योंकि मेरे पास मिट्टी कम थी। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी और पॉट में एडजस्ट कर लूँगी, पर ये वाली पूरी मिट्टी मैं निकालूंगी और इस मिट्टी को मैं फिर से अच्छा कर लूँगी। धूप में मैं इस मिट्टी को सुखा दूँगी, सुखाने के बाद कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला लूँगी तो दूसरे पॉट में यूज़ हो जाएगी दूसरे प्लांट के लिए। पर आज मैंने इसकी पूरी की पूरी बिल्कुल मिट्टी निकाल दी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि लग क्या रहा था, ये बिल्कुल ही डेंजरस मिट्टी थी इसके लिए। क्योंकि इसमें आपने देखे होंगे पूरे होल की होल, गांठे की गांठे इसके नीचे निकल रही थी। पता नहीं कौन सा क्या कीड़ा क्या इसमें लगा था। तो मैंने पूरी की पूरी रिमूव कर दिया था इसको बिल्कुल अच्छे से, ताकि इसमें बिल्कुल भी ये वाली इन्फेक्टेड मिट्टी ना रहे। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, तो आप उसमें जिस भी नई मिट्टी में उसको लगा रहे हैं तो आप रूट के आसपास हल्दी लगा दीजिए और उस मिट्टी में भी आप हल्दी डाल लीजिए। तो वो हल्दी एंटी फंगल्स वगैरह के लिए, उसके लिए भी यूज़ हो जाएगी। आपके प्लांट की मिट्टी फिर से ख़राब नहीं होगी, आपके प्लांट की रूट को कोई भी डैमेज नहीं होगा और प्लांट भी अच्छे से चलेगा। और ये हस्बैंड जी कर रहे हैं अपनी पूजा, और मैं भी भाई पूजा कर रही हूँ अपने प्लांट्स की, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है। और इस बड़े वाले थैले में जो मैं अभी लेके आई हूँ, इस थैले में मैंने सूखी पत्ती इकट्ठी कर रखी हैं, नीम की पत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं इसमें मैंने। तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो आप उसकी सूखी पत्तियाँ
यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही अच्छी है। साथ में आपके खाद भी बन जाएगी, उसमें कंपोस्ट भी बनता रहेगा उस नई मिट्टी के साथ, और प्लांट्स भी इतना हेल्दी रहेगा, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई फंगल, कुछ भी इन्फेक्शन उसमें नहीं आएगा, और आपका एक हेल्दी अच्छा प्लांट ग्रो होगा। और इसकी जो बड़ी बड़ी रूट थी, एक्स्ट्रा रूट थी, उनको मैंने काट दिया था। पॉट का साइज आप देख लीजिए, ताकि इसमें ये अच्छा चल जाए और काफ़ी टाइम तक चल जाए। और इनकी मैं जैसे जैसे प्लांट चल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि 2-4 दिन इन प्लांट्स को सेट होने में टाइम लगता है। ये भी एकदम से चेंज होते हैं, और मौसम ऐसा है भाई, जिस दिन से आपको ये भी बता दो, जिस दिन से मैंने इनको ये रिपोर्ट किया था प्लांट को दूसरे बड़े पॉट में, उसी दिन से 2 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही थी। और उस लगातार बारिश की वजह से भी कुछ इन प्लांट्स को कुछ भी डिजीज़ ना हो जाए, बस मैं यही सोच रही हूँ। फिर कुछ कुछ प्लांट्स को मैंने अंदर की तरफ भी रखा था, ताकि इनमें एक्सेस में पानी ना डल जाए, क्योंकि पानी मैंने ही बहुत दिया था। फिर ऊपर से 2 दिन बारिश से भी इनमें पानी बहुत ज़्यादा जा रहा था। और मुझे तो भाई अपने प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप भी लगा के देखिए। आप अगर ज़्यादा प्लांट्स की केयर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा प्लांट्स को नहीं रख पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं है इतना, तो आप 2-4 प्लांट ही रखिए। आप 2 रखिए, आप 1 रखिए। आपको सच में वो प्लांट जब जैसे जैसे ग्रोथ होगा ना, आपको मेंटली भी अच्छा फील होगा, और वैसे भी आप बहुत खुश हो जाओगे कि आपने जो मेहनत कर रहे हो वो आपको लाइव दिखती रहेगी। रोज़ की रोज़ आप उसकी अपडेट लेते रहेंगे। और सबसे इजी वाले प्लांट मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादा केयर नहीं चाहिए जिन प्लांट्स को, एक तो है चेन प्लांट, एक है स्पाइडर प्लांट, एक है जेड प्लांट, स्नैक प्लांट, मनी प्लांट आप ले सकते हो, वेरीगेटेड वाले, उनको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट आपके इतने अच्छे चलेंगे, आप 4-5 दिन में भी इनको पानी डालोगे ना, तब भी ये प्लांट चलेंगे बहुत अच्छी तरह से।